नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। नगर परिषद में सभापति व उप सभापति की कुर्सी को लेकर राजनीति घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार की ओर से मनोनीत कार्यवाहक सभापति मुकेश सारवान और उप सभापति देवेंद्र कौर का 60वां दिवस का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं सरकार की ओर से लगाए गए सभापति मुकेश सारवान व उप सभापति देवेंद्र कौर का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है। इस बीच मंगलवार को पूर्व उप सभापति घनश्याम गुर्जर ने आकर कुर्सी संभाल ली। उनके पास कोर्ट का स्टे पहले से है, इस लिहाजा से वे कुर्सी पर आ गए। एक दिन पहले ही नगर परिषद के आयुक्त फतेह सिंह मीणा आए हैं। उनके आने के अगले दिन ही उप सभापति की कुर्सी पर घनश्याम गुर्जर आ गए, जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया, जिसकी सूचना आयुक्त को दे दी है। एसीबी की 2 बार रेड पड़ने के बाद नगर परिषद का पूरा काम ठप हो गया है। उप सभापति गुर्जर के कार्यभार ग्रहण करते हुए ही शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष जले सिंह, प्रवक्ता सतीश यादव, डॉक्टर अशोक पाठक सहित काफी सदस्य मौजूद थे। उस समय यहाँ तत्कालीन सभापति श्रीमती वीना गुप्ता जी का जो ट्रैप का मामला था, उस ट्रैप के मामले में उनको जो हटाया गया, उसके साथ साथ उन्होंने मुझे गलत तरीके से मेरे पद से हटाया गया, जबकि मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई मामला नहीं था। मैंने कोई भी तथ्य ऐसा मेरे फॉर्म में नहीं छिपाया। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को सबको ये बताना चाहता हूं कि मुझे आज तक वो तथ्य बताया जाए कि मैंने क्या तथ्य गलत उसमें भरा है। मैंने जो भी कुछ मेरा था, मैंने सब उस फोरम में भरा है। उस फोरम की चाहे आप जांच कर लीजिए। उस विषय को लेके जो प्रार्थी थे, उन लोगों ने ऑलरेडी याचिका लगाई हुई है। तो याचिका में उसका फैसला जो होना था, उससे पहले सरकार ने जब यहाँ तत्कालीन सभापति श्रीमती वीना गुप्ता जी जो थी, वो ट्रैप हुई, उस ट्रैप के मामले में जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि उसमें उपसभापति को सभापति का चार्ज मिले। वो ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी का उपसभापति सभापति बने। इस विषय को लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्वक जांच कराई और उस जांच में मुझे सुनने का मौका नहीं दिया। उस जांच को इन्होंने डीएलबी जल्दीबाजी में जल्द भेजकर और उनके साथ साथ ही मेरा भी निलंबन का वो कार्य कर दिया। मैं उस निलंबन के उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने उस पार्टी को भी सुना, उन्होंने केविट लगाई थी और उनको सुनने के बाद जो फैसला दिया कि आपको अपने पद पर वापस डीएलबी नगर परिषद बिठाए। मैंने उसकी कॉपी यहाँ उपलब्ध नगर परिषद आयुक्त को, माननीय जिला कलेक्टर को और माननीय डीएलबी डायरेक्टर साहब को और जो डीएलबी के सेक्रेटरी हैं, उनको मैंने उस समय हाथों हाथ कॉपी उपलब्ध करा दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 2 महीने से ज्यादा हो गए उस पर पालना नहीं करी। और अभी ये जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में हमारे एक पार्षद जो अभी ट्रैप के मामले में अभी पाए गए हैं, उनके साथ साथ और भी जो विषय उन्होंने जो भी एसीडी कर रही है वो जांच कर रही है। इस समय दोनों पदों पर जो उनका कार्यकाल सरकार ने बढ़ाया था 60 दिन का, वो सारा कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। मैं बार बार गुहार करता रहा कि आप मुझे मेरे पद पर बिठाइए, तो ये मेरी नहीं सुन रहे। मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि आप डीएलबी से जो भी आपको लेना है वो लीजिए, फिर भी ये नहीं ले रहे। आज दोनों पद खाली होने के बाद मुझे उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए, मैं उस आदेश की पालना में करते हुए कई बार कहा है जी कि भाई आपको जब उच्च न्यायालय ने दे दिया है तो उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आप बैठ सकते हैं। आदेश तो आपको उच्च न्यायालय का जैसे 2 महीने पहले आप बता रहे कि भाई आपको मिल गया, तो 2 महीने पहले आप नहीं बैठे। मैं ये चाह रहा था कि भाई किसी को यहाँ उन्होंने नियुक्त किया है, अगर उन्होंने सरकार की तरफ से नियुक्त किया है तो मैं इस समय आदेश की इंतजार कर रहा था कि भाई मेरे आदेश भी आए। लेकिन जब मैं जनता के इस समय देख रहा हूं कि यहाँ इस समय कोई भी पद पर नहीं है, वहां से अभी किसी के भी समय बढ़ने की आप लोगों के समाचार पत्र के उससे ही मैं सुन रहा हूं कि किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ा है। तो जब समाचार पत्र लिख रहे हैं, जनता समाचार पत्र को देख रही है, तो मैं आप ही के समाचार पत्र के उसके अनुसार कि भाई जनता के कार्य करने के लिए, मैं जनता की सेवा करने के लिए अपने पद पर आ गया हूं।
नहीं तो नियमानुसार तो जैसे उपसभापति का जो पद है, सभापति का 5 दिन पूरे हो गए तो आपको सभापति की कुर्सी पे बैठना चाहिए था। जब आप नहीं, ये आगे की मुझे जो न्यायालय ने दिया है, जिस पद से मुझे हटाया गया है, मैं अपने उसी पद पे आया हूं। मैंने अभी ये नहीं कहा कि भाई चेयरमैन का वो आगे की प्रक्रिया है कि वो सरकार क्या करती है। मैंने तो अपने पद के लिए आया हूं और मैं पद पे ही अपने पे बैठा हूं। मैं किसी सभापति के पद पे ना तो बैठा हूं, ना मेरे पास सभापति का कोई आदेश है। नगर परिषद के भ्रष्टाचार की आग अभी समाप्त भी नहीं हुई है। अब उप सभापति की कुर्सी को लेकर नेताओं में खींचतान शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर परिषद के पार्षद कक्ष में पार्षद देवेंद्र कौर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि आज नगर परिषद में उप सभापति की कुर्सी पर भाजपा संगठन के द्वारा घनश्याम गुर्जर को बैठाया गया। इसमें अलवर शहर के विधायक भी शामिल थे। देवेंद्र कौर का कहना है कि उप सभापति घनश्याम गुर्जर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो वह कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं, जबकि इसी केस में 27 फरवरी की पेशी है। भाजपा के विधायक ने जबरदस्ती इस सीट पर घनश्याम गुर्जर को बैठाया है। मैं इसका विरोध करती हूँ, अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी। जो चार्ज एज्यूम किया है वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पे किया है। ओके सर, हाईकोर्ट के तो 2 महीने पहले भी आ गए थे। हाँ। तब इन्होंने क्यों नहीं किया एक्शन? तब मुझे क्यों बैठने का यहाँ पर हक तब दिया गया ऑलरेडी था? आप थे उस समय। नहीं सर, आपने ऐसा तो नहीं बाद है में सर। 2 महीने पहले जिस दिन मैं बैठी हूँ, दूसरे दिन इन्होंने कह दिया था कि हमारे पास हाईकोर्ट के खुद ही नहीं बैठ रहे सीट में। सर मैं तो डेली आती हूँ बैठने के लिए और डेली बैठ, लेकिन सर मैंने आपको बताया ना कि 14 तारीख तक के ऑर्डर थे। उसके बाद मेरे पास ऑर्डर नहीं है। मैं ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर चाहती। अगर मैं भी यही अवहेलना करती तो उनमें मेरे में क्या फर्क रह जाता सर? खाली को कह सकते हैं, लेकिन वो भी हकदार नहीं है सीट के सर। अगर मैं नहीं हूँ तो वो भी सीट पर बैठने के हकदार नहीं है सर। इस समय तक मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बात का जवाब मुझे चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। ये अपने लोगों से ही मांग रही हूँ सर मैं। ये पूरे आप सब लोग जानते हैं, अलवर के हर एक वासी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मुझे इस सीट से उतरना है तो मेरे पास इसका भी कोई नोटिस आता, उन्हें बैठना है तो इसका भी कोई नोटिस आता। जब उनके पास 27 तारीख का केस है, उनको वो अटेंड करना है, उससे पहले वो सीट पे कैसे बैठ सकते हैं? मुझे इस चीज का जवाब मांगना है। और मैं तो संजय से ही कहूंगी कि सर आप बताइए, आप पूरे विधायक होते हुए एक मेंबर का रोल निभा रहे हैं और यहाँ पर आप उनको उनके साथ सीट पे बिठा रहे हैं, तो 27 तारीख को उनकी पेशी किस चीज की है सर? अलवर पुलिस लाइन में मंगलवार को एनसीसी कैडेट्स का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। नायब सूबेदार सोमवीर सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण में बहरोड से आए 64 कैंडिडेट्स भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण में बीओसी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो रहा है। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर, हथियार खोलना एवं बंद करना, ड्रिलिंग, मैपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि एनसीसी कैंडिडेट्स को सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने से आर्मी में फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आर्मी में कैंडिडेट्स की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। मेरा नाम है नायक सूबेदार सोमवीर सिंह, वनराज ईएमई कंपनी एनसीसी अलवर से। आज ये बच्चे बहरोड से आए हैं हमारे पास। ये बी और सी का एग्ज़ाम के लिए तैयारी चल रहा है, कम चल रहा है और 1 महीने से हमारी तैयारी हो रही है। इधर से बच्चों को सिखाया जा रहा है इस्लामी हथियार के बारे में, मैप रीडिंग के बारे में, ड्रिल के बारे में। तो कितने बच्चे हैं, ये कहाँ से आए हैं सर? ये आज 64 बच्चे हैं बहरोड ध्यान सिंह गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड से आए हैं आज। पहले पॉलिटेक्निकल कॉलेज और बीएसआर कॉलेज अलवर के चल रहे थे, अभी कम चल रहा है ये ध्यान सिंह गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। किस तरह से इनको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है सर? क्या यहाँ आर्मी के जैसे ट्रेनिंग होती है उसी से एनसीसी का इनका अभ्यास किया जा रहा है। ड्रिल का, मैप रीडिंग का, हथियार को खोलना जोड़ना और मार्च करना, ये सब सिखाया जाता है। अगर बच्चा एनसीसी लेता है तो उसको किस तरह के फ़ायदे फौज में मिलते हैं सर, इंडियन आर्मी में? और क्या एनसीसी जब लेता है, अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर हो जाता है तो उसको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता। फिजिकल करने पर डायरेक्ट एंट्री है आर्मी के अंदर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय द्वारा नजर बगीची में लॉर्ड बेडेन पावेल का जन्म दिवस चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। जियोग्राफी के लेक्चरर अनूप सिंह ने बताया कि प्रातःकाल प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसके बाद स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं रैली का आयोजन भी किया गया। रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य मानवता को संदेश देना, प्रकृति का संदेश देना है। उन्होंने बताया कि लॉर्ड बेडेन पावेल जी का मोटो था कि युवाओं को प्रकृति के साथ जोड़ना एवं स्वच्छता बनाए रखना। उन्होंने बताया कि रोवर्स रेंजर्स द्वारा शहर में स्वच्छता के लिए पंपलेट वितरण कार्य भी शुरू किया गया है।
घर घर जाकर स्वच्छता की जानकारी भी दी जा रही है। सर यहाँ 21 फरवरी 22 से 25 फरवरी 22 तक निपुण रोवर रेंजर कैंप लग रहा है। इसमें आज विशेष रूप से हमारे इस स्काउट गाइडिंग के जनक लॉर्ड बैडन पावेल जी का जन्म है, जो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। आज सुबह हमने इस विशेष अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना की, स्वच्छता कार्य किया और अब चिंतन रैली हम निकालने जा रहे हैं। अभी सारे शहर में जहाँ तक होगी वहाँ चिंतन रैली निकाली जाएगी। क्या उद्देश्य है रैली निकालने का? उद्देश्य मानवता का संदेश देना, प्रकृति संरक्षण का संदेश देना, क्योंकि लॉर्ड बैडन पावेल जी का यही मुख्य मोटो था, युवा एवं युवतियों को प्रकृति के साथ जोड़ना, अच्छे मानव बनाना, स्वच्छता रखना। तो ये समस्त जो उनके मोटो हैं उनको हम रैली के माध्यम से लोगों के सामने। अंबेडकर नगर स्थित श्री चंद्र प्रभु संभल भवन में नेत्र जांच चिकित्सा शिविर लगाया गया। डॉक्टर भारत भूषण ने बताया कि प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को नेत्र जांच चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। यह शिविर निःशुल्क होता है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई मोबाइल द्वारा हो रही है एवं वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, जिससे आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। ऐसे मरीज देखने में ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा रेटिना के मरीज भी आ रहे हैं। करीब 70 से 80 पेशेंट इस जांच शिविर में आए हैं। उन्होंने बताया कि हम आयुर्वेद पद्धति से आंखों का इलाज करते हैं, जिसके परिणाम बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं। मैं डॉक्टर भारत भूषण ओम आयुर्वेद नेत्र चिकित्सालय गुरुग्राम का मुख्य चिकित्सक हूं और हम लोग प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को यहाँ संबल भवन में सेरेब्रल पाल्सी एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का निःशुल्क आयोजन करते हैं। यहाँ पे सभी मरीजों को निःशुल्क रूप से देखा जाता है। अधिकतर पेशेंट जैसे जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें आजकल ड्राइनेस, क्योंकि मोबाइल से बच्चों को पढ़ना, ऑनलाइन वर्क जो है, वर्क फ्रॉम होम है, तो ड्राइनेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ बच्चे एम्ब्लियोपिक मिलते हैं जिनको, इसके अलावा कुछ बच्चे मायोपिक जिनको ज़्यादा नंबर है, जिनका धीरे धीरे रेटिना भी कमज़ोर हो रहा है, ऐसा भी पेशेंट देखने को मिले हैं। इसके अलावा रेटिना की बीमारियां हैं या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कुछ ग्लूकोमा के पेशेंट्स भी हमने देखे हैं। तो इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं वो लगातार हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट मैक्युलर डिजेनरेशन को भी हम लोग यहाँ इलाज कर रहे हैं। तो लगभग हम प्रत्येक महीने के जो चौथे मंगलवार है उसको करीब 70-80 पेशेंट्स के आसपास हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ऐसे पेशेंट्स को लगातार आयुर्वेद पद्धति से हम लोग इलाज करते हैं और काफ़ी प्रभावी परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। उनको काफ़ी सुधार हमें देखने को मिल रहा है। तो जो हमारे मार्गदर्शक हैं श्रीमान खिल्लीमल जैन जी, उनका बड़ा आभार है कि हमें ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। जिला रोजगार कार्यालय में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया गया। जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल साटोलिया ने बताया कि जिन युवाओं के पास कोई स्किल है और वह बेरोजगार हैं, इसलिए यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में सुजुकी मोटर्स कंपनी मेहसाना गुजरात के एजेंसी के लोगों द्वारा आज शिविर में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। युवाओं की उम्र 23 साल है। जिन युवाओं की उम्र 23 साल है और वह ITI पास हैं, ऐसे युवाओं का चयन किया जाएगा। जो युवा सेलेक्ट हो जाएगा उन्हें कंपनी में 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। जिन युवाओं का काम अच्छा होगा उन्हें कंपनी द्वारा उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोजगार कार्यालय ने पूरे राजस्थान में बेहतर कार्य किया है। रोजगार सहायता शिविर हमारा मासिक कार्यक्रम होता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि एक तो 5 कंपनियों को बुला करके और जो हमारे युवा हैं जिनके पास कोई स्किल है उनको मैच कराया जाए। आज इसी क्रम में सुजुकी मोटर कंपनी मेहसाना गुजरात से उनकी भर्ती एजेंसी के लोग आए हुए हैं। तो इनकी जो शर्तें हैं वो 23 साल से कम का ITI धारक, जिसकी ITI में 60% हो और मैट्रिक में 50% हो, उनको 20,100 रुपये के वेतन पे ये हायर कर रहे हैं। फिलहाल जो इनकी प्राथमिक हायरिंग है वो 1 साल के लिए है और यदि इनका काम और व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है तो कंपनी इनको आगे कैरी ऑन करने पर विचार करेगी। चूँकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो इस पात्रता से बाहर हैं, तो हमने बैकअप प्लान के रूप में हेवेल्स अलवर को यहाँ बुलाया है, जो अप्रेंटिस की हायरिंग कर रही है। जो 23 साल से ऊपर के बच्चे हैं जिनको इस कंपनी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनको बैकअप प्लान के रूप में हमने हेवेल्स को बुलाया और वो उनके बैकअप प्लान के रूप में हेवेल्स में काम कर सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के नॉर्म्स की और वेतन या जो अनुभव इत्यादि की बात है वो कंपनी तय करती है।
हमारा जो काम है रोज़गार कार्यालय का जो बेसिक काम है वो बेरोज़गार को और रोज़गार देने वाले जो संस्थान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनकी मैचिंग कराने का काम है। और इस काम में हम अब तक राजस्थान में हमारा श्रेष्ठ निष्पादन रहा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो काम है वो बेहतर रहे। मंगलवार को अलवर शहर से खाटू श्याम जाने के लिए कई पद यात्राएं रवाना हुई। इसी क्रम में लाल डिग्गी से श्री राधे कृष्ण मित्र मंडल द्वारा द्वितीय पद यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु राजू मीणा ने बताया कि हमारी दूसरी पद यात्रा खाटू धाम के लिए रवाना हुई है, जो काला कुआं होते हुए खाटू धाम हम बाबा से दुआ करने जा रहे हैं कि देश में अमन चैन कायम रहे। वहीं श्री राधे श्याम मित्र मंडल द्वारा 10वीं पद यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु सूत्र लाल जांगिड़ ने बताया कि भूदर कॉलोनी से हमारी पद यात्रा रवाना होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए खाटू धाम पहुंचेगी। यह 10वीं पद यात्रा है। यह पद यात्रा निःशुल्क होती है। वहीं श्याम सखा मंडल द्वारा पद यात्रा निकाली गई, जिसमें श्याम बाबा के भजनों पर पदयात्री हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते बजाते ध्वजा हाथ में लेकर जाते दिखाई दिए। बोल बजरंग बली महाराज की आरती। कोई भी गुलाल या रंग ना उड़ाए, इसके अलावा कोई भी अभी गुलाल या रंग ना उड़ाए, अन्यथा उसको बाहर कर दिया जाएगा। राधे श्याम मित्र मंडल भूदर कॉलोनी से ये 10वीं पद यात्रा है और बड़ी शांतिपूर्वक बाबा की पद यात्रा करते हैं। हम मेरी 21वीं पद यात्रा है। मैं 21 पद यात्रा कर चुका हूँ बाबा की सेवा में और आगे भी अगर बर्बाद बाबा ने रखा तो बाबा की सेवा करते रहेंगे। और हमारी संस्था में बहुत एकता और अखंडता है, बहुत प्यार से यात्रा जाती है हमारी। हम निःशुल्क कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाते, जो स्वेच्छा से देते हैं उसका चंदा लेते हैं, कोई वो नहीं रखते हम। मेरा नाम छुट्टन लाल जांगिड़ है, ट्रांसपोर्ट नगर NAB स्टेशन का रहने वाला हूँ और मेरी 21वीं पद यात्रा है। ये राधे कृष्ण मित्र मंडल पद यात्रा है जो अलवर लाल डिग्गी से होती हुई और खाटू श्याम सीकर के लिए प्रस्थान करेगी। इसमें हमारे एक तो गोविंद जी शर्मा हैं, अनिल सैनी जी हैं, एक भानु प्रताप जी हैं और एक जय सिंह जी हैं। जो पहला स्टॉपेज इसका नटने का 12 रहेगा जी। क्या मनोकामना लेके जा रहे हैं? अब देखो बाबा के दरबार में जो जाता है तो अपनी सद्भावना के लिए और जो भी मनोकामना होती है बाबा पूरी करता है और इसीलिए लोग हर साल प्रस्थान करते हैं। कोरोना महामारी चल रही है, उसके लिए काम करते हैं। हम कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू मीणा है। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।